गाइस 1999 के बाद में अगर कोई सबसे बड़ा हैक हुआ है तो इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट वो ट्विटर के ऊपर हुआ है। अभी रिसेंटली हुआ है, बल्कि आज के दिन ही हुआ है, जहां पर बहुत बड़े बड़े वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स को हैक कर लिया गया है। चाहे इसमें एलॉन मस्क का हो, बराक ओबामा का हो, एप्पल का हो, बिल गेट्स का हो, जेफ बेजोस का हो, या फिर मिस्टर बीस्ट का हो, या फिर इसी तरीके के बहुत से बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट्स का हो जो कि वेरीफाइड हैं, उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। और यहाँ पर ये एक लिस्ट नहीं है, लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है। और ये समझ लो कि जिनके वेरीफाइड टिक मार्क नहीं है वो तो कहीं के है ही नहीं। और ये जो बड़े बड़े अकाउंट है, इनको हैक करने के बाद में हैकर्स ने एक मैसेज डाल दिया कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए इस वक्त में, जब कोविड-19 का वक्त चल रहा है, उस वक्त में उनको कुछ देना चाहते हैं, गिव बैक करना चाहते हैं उनको। तो हमारे बिटकॉइन एड्रेस पे, जो कि उन्होंने इन अकाउंट से किए गए ट्वीट्स में ही डाल दिया था, जो कि उनका बिटकॉइन का एड्रेस था, कि यहां पर अगर तुम पैसे सेंड करते हो तो हम उसके डबल करके तुमको वापस कर देंगे। और ये ऑफर सिर्फ 30 मिनट के लिए होगा, जहां पर अगर मान लो आप $1000 देते हो तो हम आपको $2000 वापस कर देंगे। और ये उन्होंने 30 मिनट के लिए रखा था, तो लोगों ने हरी कर दिया, क्योंकि इतने सारे वेरीफाइड अकाउंट, जो कि इतने बड़े बड़े अकाउंट्स है, और यहाँ पे मिस्टर बीस्ट जो कि डोनेशन करता ही रहता है, वो भी बड़ी बड़ी, उन अकाउंट से अगर इस तरीके के मैसेज जाएंगे ट्विटर के ऊपर तो बड़े आराम से लोग मान जाएंगे कि हाँ, ये तो भैया जेन्युइन अकाउंट है। बराक ओबामा अगर ऐसा कर रहा है सही होगा, बिल गेट्स कर रहा है सही होगा, एलॉन मस्क कह रहा है सही होगा। तो यहाँ पर लाखों लोगों के साथ में ये स्कैम हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, अभी तक तो अंदाजा नहीं लगा पाए हैं कि कितने लोगों ने कितने पैसे दे दिए हैं यहाँ पर। लेकिन 30 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है, क्योंकि ये जो मैंने आपको अकाउंट्स गिनवाए ना, ये तो बहुत थोड़े हैं। अगर मैं एक लंबी सी एक लिस्ट बनाने जाऊंगा ना, तो शायद एक पूरा का पूरा पेपर, क्या मतलब, मुझे एक आंसर शीट मिलती है ना CBSE में भरने के लिए, वो नाम कम पड़ जाएंगे। इन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े अकाउंट्स को हैक किया। एक बहुत बड़ी टीम रही होगी मेरे ख्याल से इस हैक के पीछे, जहां पर एक वक्त में ही ये सेम ट्वीट कर दिया गया, जिसके बाद में इनके ट्वीट्स पढ़कर लोगों ने लगा होगा कि भैया इतने सारे बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, तो इस स्कैम में बहुत लोग फंस चुके हैं। उन्होंने लाखों दिए होंगे, कईयों ने 50,000 दिए होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ा चूना लगा है। और इसके बाद में ट्विटर ने इमीडिएटली सारे ही वेरीफाइड अकाउंट को फ्रीज कर दिया। इसके बाद में माफी के ट्वीट्स भी आए हैं कि जहां पर वो सॉरी वॉरी मांग रहे हैं गलती के लिए, कि यहाँ पर ये इशू पता नहीं कैसे हो गया ट्विटर के साथ में। और इसी के साथ में अब वो इसको फिक्स करने में लगे हुए हैं। लेकिन फिक्स जितना ही कर लो, लेकिन जो चीज़ होनी थी वो हो गई। लाखों करोड़ों लोगों के पैसे यहाँ पर जा चुके हैं, जो कि इस स्कैम में फंस गए होंगे। क्योंकि इतने बड़े अकाउंट, जैसे मैंने कहा, जब ऐसे ट्वीट करेंगे तो लोग यकीन मानकर अपने पैसे देंगे और उसके बाद में डबल की उम्मीद करेंगे कि 25 दिन में पैसा डबल, कोई स्कीम लगी हाथ में। लेकिन यहाँ पर अब हो चुका है ट्विटर हैक स्कैम। शायद ये इंटरनेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम भी कहला सकता है, अगर जब एस्टिमेट देखा जाएगा कि कितने लोगों की लुटिया डूबी है। टिकटॉक बैन होने के बाद में हम में से बहुत से लोगों को लगा था कि गेम खत्म हो चुकी है, अब इनका खेल खत्म हो चुका है। लेकिन अब ये शिफ्ट कर चुके हैं इंस्टाग्राम रील के ऊपर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। इसी के साथ साथ इंडिया ने टोटल 59 चाइनीज ऐप्स बैन करी थी। और बैन करने के बाद खेल वहीं खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद में अब इंडियन गवर्नमेंट ने, जहाँ पर इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने, अगर टू बी स्पेसिफिक बताऊं, तो उन्होंने 77 सवाल पूछे इन सभी एप्लीकेशन से इनके कंटेंट के ऊपर, जिसके बाद में इनके पास में 3 हफ्ते हैं जवाब देने के लिए। और अगर इनके वो सही सही जवाब दे देती हैं तो शायद इनमें से कईयों की वापसी हो सकती है इंडिया के अंदर। और इसी के साथ साथ टिकटॉक के चांसेस पता है क्यों ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मुंबई के अंदर एक ऑफिस बनाने का भी तय किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कुछ पिछली वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर सवाल क्यों पूछे गए हैं, शायद इसी वजह से पूछे गए हैं कि अगर जवाब सही मिल जाते हैं तो शायद इनकी वापसी करें, वरना सवाल पूछे ही नहीं जाते कि कोई मतलब ही नहीं है तुमसे, हमारा कोई बातें होती ही नहीं। माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर की काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें जो गूगल मैप है उसका सहारा लिया गया है पूरे के पूरे मैप को क्रिएट करने के लिए। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा, ये बहुत बड़ी गेम होने वाली है, जिसके लिए ये 10 डुअल लेयर DVD यूज करने वाले हैं। मतलब अगर आपको ये गेम खरीदनी है फिजिकली तो आपको 10 DVD लेनी पड़ेगी इसकी। मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने पेन ड्राइव क्यों नहीं चुना इस गेम को फिजिकली देने के लिए, जिनका इंटरनेट स्लो है, जो नहीं डाउनलोड कर सकते 100-200 GB, तो उनको ये पेन ड्राइव में भी दी जा सकती थी। लेकिन उन्होंने 10 डुअल DVD
यूज करने का फैसला किया, जो कि बहुत अजीब लग रहा है देखने में। मतलब कि ऐसा लग रहा है शादी की एल्बम दे रहे हैं। भूलना इंसान की एक नॉर्मल फितरत होती है। अक्सर कुछ ना कुछ चीजें हम कहीं ना कहीं रखकर भूल जाते हैं। नॉर्मल चीजें की अगर बात करें तो कार की चाबी कहीं ना कहीं रख के भूल जाते हैं और इसके बाद में सारे घर में चिल्ला रहे होते हैं, चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? अरे तो चाबी तुम्हारे पास होनी चाहिए ना। और बहुत छोटी मोटी चीजें होती हैं जो हम भूल जाते हैं। लेकिन अब सभी पे तो ट्रैकर लगाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ पर लगाया जा सकता है। दरअसल यहाँ पे वोडाफोन लाया है अपना जीपीएस ट्रैकर, जिसका नाम है वोडाफोन कर्व, जो कि कुछ 20 पाउंड का है, जो इंडिया की करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो होता है करीबन 1900 रुपए। इसके अंदर 4 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। एक है जीपीएस, ब्लूटूथ, वाईफाई, सेल्यूलर। तो यहाँ पर ये 4 टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिससे कि आप अपनी चीजों को सेट कर सकते हो। इसमें वोडाफोन का ही सिम लगेगा, जिससे कि आप वोडाफोन का सिम यूज करते हो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और अपनी चीजों पे निगरानी रखने में मुश्किल नहीं होगी। तो ये ट्रैकर आप किसी भी चीज को ट्रैक करने के लिए यूज कर सकते हो अगर उसके साथ सेटिंग बैठ जाती है इसकी। बहुत पहले हमने एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की वीडियो बनाई थी कि फ्यूचर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है, जिसमें से एक थी कि आपका मोबाइल ही आपकी कार की बन जाएगा। तो यहाँ पर एप्पल ले आया है एप्पल डिजिटल कार की iOS के अंदर, जो कि आपके आईफोन को और इसी के साथ साथ एप्पल वॉच तक को की बना देगी आपकी कार की, अगर आपकी कार कंपैटिबल है उसके साथ में। तो यहाँ पर अब जो अपडेट आएगी iOS 13.6 की, और जो लोग ये अपडेट कर लेंगे वो अपने एप्पल को अपनी कार की बना सकते हैं अगर उनके कार में वो फीचर है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के रिसर्चर्स ने बिल्ड कर दी एक ऐसी रोबोटिक स्किन जिसके अंदर इंटेल की चिप लगाई गई है, जो कि ब्रेन मिमिकिंग न्यूरोमॉर्फिक चिप है, जो कि ये डिटेक्ट कर सकती है इंसान से 1000 गुना तेजी से कि उसको किसी ने टच किया। और इंटेल की इस चिप का नाम है लोही। कोविड-19 के इस दौर में आपका सहारा क्या है? घर में बैठे रहने का। मतलब गेम्स खेल लो, या तो पूरा दिन निकाल लो उसमें, या फिर वेब सीरीज देख लो, या फिर मूवीज देख लो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लो, कुछ नहीं है तो इस तरीके की चीजें कर कुरा के लोग अपना गुजारा कर रहे हैं और घर में बैठे हुए हैं। लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं, जो कि खास करके गेमर हैं, सोनी के प्ले स्टेशन का, जो कि PS5 होने वाला है। तो अगर उसका वेट किया जा रहा है तो सोनी को भी मालूम है कि बहुत लोग वेट कर रहे हैं और इसकी हाइप अगर इतनी बड़ी है तो इसका स्टॉक भी उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक ही फ्लैश सेल में गायब और उसके बाद में वो कहेंगे कि हाँ भाई ला रहे हैं 10 दिन के बाद में। ऐसा वो नहीं करते। वो इतना बड़ा स्टॉक बनाने वाले हैं कि ये पूरी दुनिया को सर्व कर पाएंगे कई सालों तक। अभी कुछ ही महीनों पहले फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने करीबन 5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी जियो के अंदर, और इसी के साथ साथ यहाँ पर अब गूगल भी पीछे नहीं हटा। उन्होंने 4.5 बिलियन US डॉलर के स्टेक्स खरीद लिए हैं जियो के अंदर। और यहीं पर जियो ने लॉन्च कर दिया है अपना स्मार्ट ग्लास, जो कि वर्चुअल रियलिटी वाला ग्लास होगा, जिसका वजन होगा करीबन 75 ग्राम, जो कि बताया गया था इसके लॉन्चिंग के वक्त में। और इसी के साथ साथ इसके अंदर बिल्ट इन स्पीकर होगा। और ये मालूम नहीं है कि ये बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है या फिर नॉर्मल स्पीकर होगा। और इसी के साथ साथ इससे कॉल कर बात की जा सकती है 2D में 3D में। ये वर्चुअल रियलिटी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा आपके सामने, जिससे कि आपको लगेगा कि आप असली में उस बंदे से बात कर रहे हो, जो कि आपके सामने दिखेगा। और इसी के साथ साथ ये वीडियो कॉल के अंदर ही 2D में भी उसको देखा जा सकता है जिससे आप बात कर रहे हो। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि होलोग्राफिक वीडियो कॉलिंग टेक्नोलॉजी को भी यूज करेगा, जिसमें कि आपके सामने ग्राफिक्स आ जाएंगी जिसको आप देख के मूव कर सकते हो इधर उधर। जो भी मतलब डिटेलिंग होती है कि ग्राफ दिखा दिए, कुछ प्रोजेक्ट की डिटेल वगैरह दिखा दी, तो इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर होंगी। और इसी के साथ साथ करीबन 25 एप्लीकेशन को अभी भी सपोर्ट करता है। लेकिन शायद जहाँ तक वो लॉन्च देखा गया था उसमें कुछ होलोग्राफिक का वो वाला सीन देखने को नहीं मिला था, जो कि कई सारे कॉन्सर्ट में देखने को मिल जाता है। मतलब जहाँ पर असली में पब्लिक मौजूद है और वहाँ पर आपके सामने एक होलोग्राफिक चीज़ आ रही है, जो दिख रही है, जो डांस कर रही है। मतलब इस तरीके की चीज़ें कई सारे होलोग्राफिक कॉन्सर्ट के अंदर देखी गई है। तो शायद ये वैसा वाला नहीं होने वाला है जहाँ तक वो अनाउंसमेंट देखी गई थी उसको अगर देखा जाए। और अगर बात की जाए इसकी इंस्पिरेशन की, तो मुझे ऐसा लगता है ये 90s के अजय देवगन से ली गई थी। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।